गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आइए अब हम अपनी इस वीडियो में नवभारती पुस्तक का पाठ नंबर 14 पढ़ेंगे, जिसका नाम है मेरा बचपन। प्यारे बच्चों, इस पाठ में हम भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका पूरा नाम है मोहनदास करमचंद गांधी। पाठ को शुरू करने से पहले पाठ में आए कुछ कठिन शब्दों को जान लेते हैं। देखिए, पहला शब्द है राजस्थानी। दोबारा से बोलेंगे, राजस्थानी। इसका अर्थ है राजस्थान के। अगला शब्द है उम्र। उम्र शब्द का अर्थ होता है आयु, इंग्लिश में कहते हैं एज। अगला शब्द है साधारण। साधारण का अर्थ क्या होता है? सामान्य। अगला शब्द देखिए, उल्लेखनीय। उल्लेखनीय शब्द का अर्थ होता है जो लिखा हुआ हो। अगला शब्द है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक शब्द का अर्थ होता है इतिहास से संबंधित। अगला शब्द देखिए, इंस्पेक्टर। एक बार फिर से बोलेंगे, इंस्पेक्टर। बेटा, ये शब्द जो है एक पोस्ट का नाम है, जैसे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, इस तरह से। अगला शब्द है दुरुस्त। दुरुस्त का अर्थ होता है ठीक करना। अगला शब्द है स्वाभाविक। स्वाभाविक का अर्थ होता है स्वभाव से ही। अगला शब्द है इजाजत। इजाजत का अर्थ होता है अनुमति। तो इस तरह से आप इन कठिन शब्दों को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। आइए बच्चों, अब हम करते हैं पाठ में आए कुछ शब्द अर्थ। देखिए, पहला शब्द तृप्ति। पहला शब्द है तृप्ति। यहाँ पर देखिए, ताको री की मात्रा लगी है। तृप्ति। तृप्ति का अर्थ होता है संतोष। अगला शब्द है इजाजत। देखिए, ये जो वर्ण है, इन दोनों जो के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। इजाजत। इजाजत का अर्थ होता है अनुमति। अगला शब्द है श्रेणी। श्रेणी का अर्थ होता है स्तर। अगला शब्द है विपत्ति। विपत्ति का अर्थ होता है कष्ट। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं अपना पाठ नंबर 14, जिसका नाम है मेरा बचपन। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट के सदस्य होकर राजकोट गए। पहले बच्चों, ये राजस्थानी जो है राजस्थान का इसका अर्थ है, और राजकोट एक जगह का नाम है। तब मेरी उम्र कोई 7 वर्ष की रही होगी। मैं राजकोट की ग्राम पाठशाला में पढ़ने भेजा गया। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। मदरसा होता है स्कूल। मास्टरों के नाम धाम भी पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। श्रेणी होता है बेटा स्तर। स्तर। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहां से हाई स्कूल तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। तब तक मैंने शिक्षकों को धोखा दिया हो ऐसा याद नहीं आता, न तब तक कोई दोस्त बनाने का स्मरण है।
मैं बहुत ही झेंपू लड़का था। झेंपू का अर्थ होता है शर्मीला या संकोची। पाठशाला में मुझे बस काम से काम रहता था। घंटा बजते ही पहुंच जाना और पाठशाला बंद होते ही घर भागना। भागना शब्द मैं जानबूझकर इस्तेमाल कर रहा हूँ। कारण यह है कि मुझे किसी से बातें करना नहीं रुचता था। रुचना का अर्थ होता है रुचि, इंटरेस्ट। कोई मेरा मजाक न उड़ाए यह डर भी बना रहता था। हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स पाठशाला के मुआयने के लिए आए थे। मुआयना होता बेटा निरीक्षण करना, जांचना। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। दर्जा होता है क्लास। उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा। मास्टर जी ने मुझे अपने बूट की नोक से चेताया। चेताना होता है याद दिलाना, स्मरण दिलाना। पर मैं क्यों चेतने लगा? मैं यह सोच भी न सका कि मास्टर जी मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिजे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं। हिजे होता है अक्षर, शब्द। दुरुस्त होता है ठीक करना, अच्छी तरह से लिखना। मैंने तो यह मान रखा था कि मास्टर जी वहाँ इसके लिए तैनात हैं कि हम एक दूसरे की नकल न कर सके। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले। अकेला मैं बेवकूफ़ बना। मेरी मूर्खता मास्टर जी ने मुझे बाद में बतलाई, पर मेरे मन पर उसका कोई असर न हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी ना आया। इतने पर भी मास्टर जी के प्रति मेरा आदर कभी नहीं घटा। आदर होता है बेटा रिस्पेक्ट, सम्मान। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभाविक था। स्वाभाविक का अर्थ है नेचुरल, सामान्य। इन मास्टर जी के अन्य दोष भी मुझे बाद में मालूम हुए। फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों बना रहा। ज्यों का त्यों होता है एज इट इज़, जैसे का तैसा। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो वे कहें वह करना चाहिए। जो वे करें उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। इसी समय के 2 और प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। प्रसंग होता है बेटा इवेंट, बातें। मुझे साधारणतः स्कूली किताबों के अलावा और कुछ पढ़ने का शौक़ नहीं था। सबक पूरा करना, क्योंकि डांट नहीं सही जाती थी। मास्टर जी को धोखा नहीं देना था, इसलिए पाठ पढ़ता था, पर मन अलसाता था। इसके सबक अक्सर कच्चा रह जाता। उस दशा में और कोई चीज़ पढ़ने की कहाँ सूझती। पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नज़र पड़ी। वह थी श्रवण पितृभक्ति। उसे पढ़ने की इच्छा हुई और मैं उसे बड़े चाव से पढ़ गया। चाव होता है इंटरेस्ट, रुचि से। उन दिनों काठ के बक्से में शीशे से
चित्र दिखाने वाले भी दरवाजे दरवाजे फिरा करते थे। आपने कहीं देखा होगा बेटा, किसी मूवी वगैरह में भी एक लकड़ी का बॉक्स होता है और उसके अंदर एक वीडियो रील होती है, उसको घुमाया जाता है और उसके अंदर पिक्चर्स दिखाई जाती हैं। ये पहले समय में जब ज़्यादा सिनेमा हॉल्स वगैरह नहीं होते थे, उस समय में इस तरह की एंटरटेनमेंट का ये साधन था। तो ये काठ के बक्से में चित्र दिखाने वाले जो शब्द है उसका मतलब है। उनसे मैंने श्रवण को अपने माता पिता को कांवर में बैठाकर यात्रा के लिए ले जाने वाला चित्र भी देखा। कांवर होती है बेटा 2 टोकरी वाली एक पालकी। दोनों चीज़ों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, यह भाव मन में उठने लगा। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। विलाप होता है दुख, रोना। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिलवा भी दिया था। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई। मुझे उसका नाटक देखने की इजाज़त मिली। इजाज़त का अर्थ होता है अनुमति। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। यह नाटक देखने पर भी मेरी तृप्ति न होती थी। तृप्ति का अर्थ होता है संतोष, सेटिस्फैक्शन। उसे बार बार देखने को जी चाहता, पर बार बार कौन जाने देता। किंतु मन में इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया होगा। हरिश्चंद्र के सपने आया करते। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते। सत्यवादी का अर्थ होता है हमेशा सत्य बोलने वाला। यह धुन रहती। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी, वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विपदाएं हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर, उसे याद कर मैं खूब रोया हूँ। आज मैं समझ गया हूँ कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे, फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र और श्रवण आज भी जीवित हैं। मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को पढूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएं। प्यारे बच्चों, इस पाठ के लेखक हैं मोहनदास करमचंद गांधी और इस पाठ से हमें संदेश मिलता है, शिक्षा मिलती है। जीवन में सच्चाई, प्रेम, बड़ों के लिए श्रद्धा और कर्तव्य भावना का महत्व समझना। अर्थात हमें अपने जीवन में सच्चाई का पालन करना चाहिए, बड़ों के प्रति कर्तव्य का पालन करना चाहिए, उनके लिए हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए और छोटों बड़ों के लिए प्रेम भी होना चाहिए। आइए बच्चों, आप देखते हैं इस पाठ का एनिमेशन। मेरा बचपन। महात्मा गांधी की आत्मकथा। पोरबंदर से पिताजी राजस्थानी कोर्ट की सदस्य होकर राजकोट गए। तब मेरी उम्र कोई 7 बरस की रही होगी। उस मदरसे के दिन मुझे अच्छी तरह याद है। मास्टरों के नाम धाम भी पोरबंदर की भांति ही वहाँ की पढ़ाई के बारे में भी कुछ विशेष जानने योग्य नहीं है। मेरी गिनती शायद साधारण श्रेणी के विद्यार्थियों में रही होगी। गांव की पाठशाला से कस्बे की पाठशाला में और वहां से हाई स्कूल तक पहुंचने में मेरा 12वां वर्ष बीत गया। तब तक मैंने
कोई मेरा मजाक ना उड़ाए, ये डर भी बना रहता था। हाई स्कूल के पहले ही साल की परीक्षा काल की एक घटना उल्लेखनीय है। शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स स्कूल के मुआयने के लिए आए थे। उन्होंने पहले दर्जे के लड़कों को 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द मैंने गलत लिखा। मास्टर ने मुझे अपने बूट की नोक से चिढ़ाया, पर मैं क्यों चिढ़ने लगूं? मैं ये सोच भी न सका कि मास्टर मुझे दूसरे लड़के की स्लेट देखकर हिज्जे दुरुस्त कर लेने का इशारा कर रहे हैं। मैंने तो ये मान रखा था कि मास्टर वहाँ इसके लिए तैनात हैं कि हम एक दूसरे की नकल न कर सकें। सब लड़कों के 5 शब्द सही निकले। अकेला मैं बेवकूफ बना। मेरी मूर्खता मास्टर ने मुझे बाद में बतलाई, पर मेरे मन पर उसका कोई असर ना हुआ। मुझे दूसरे लड़कों की नकल करना कभी ना आया। इतने पर भी मास्टर के प्रति मेरा आदर कभी घटा नहीं। बड़ों के दोष न देखने का गुण मुझ में स्वाभिमानिक था। इन मास्टर के अन्य दोष भी मुझे बाद में मालूम हुए, फिर भी उनके प्रति मेरा आदर ज्यों का त्यों बना रहा। मैंने समझ रखा था कि बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो वे कहें वे करना चाहिए। जो वे करें उसका काजी मुझे नहीं बनना चाहिए। इसी समय के 2 और प्रसंग सदा मुझे याद रहे हैं। मुझे साधारणतः स्कूली किताबों के सिवा और कुछ पढ़ने का शौक नहीं था। सबक पूरा करना चाहिए, क्योंकि डांट सही नहीं जाती थी। मास्टर को धोखा देना नहीं था, इसलिए पाठ पढ़ता था, पर मन अकसाता था। इससे सबक अक्सर कच्चा रह जाता। उस दशा में और कोई चीज पढ़ने की कहाँ सोची, पर पिताजी की खरीदी हुई एक किताब पर मेरी नजर पड़ी। वो थी श्रवण पितृभक्ति नाटक। उसे पढ़ने की इच्छा हुई और मैं उसे बड़े चाव से पढ़ गया। उन दिनों काठ के बक्से में शीशे से चित्र दिखाने वाले भी दरवाजे फिरा करते थे। उनसे मैंने श्रवण के अपने माता पिता को कांवर में बिठाकर यात्रा के लिए ले जाने का चित्र भी देखा। दोनों चीजों का मुझ पर गहरा असर पड़ा। मुझे भी श्रवण के समान होना चाहिए, ये भाव मन में उठने लगा। श्रवण की मृत्यु पर उसके माता पिता का विलाप आज भी याद है। इस ललित छंद को मैंने बजाना भी सीख लिया। मुझे बाजा सीखने का शौक था और पिताजी ने एक बाजा दिला भी दिया था। इस बीच कोई नाटक कंपनी आई। मुझे उसका नाटक देखने की इजाजत मिली। उसमें हरिश्चंद्र की कथा थी। ये नाटक देखने से मेरी तृप्ति न होती थी। उसे बार बार देखने को जी चाहता, पर बार बार कौन जाने देता। किंतु मन में इस नाटक को सैकड़ों बार दोहराया गया। हरिश्चंद्र के सपने आया करते। हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी सब क्यों नहीं हो जाते, ये ढूंढ रहे थे। हरिश्चंद्र पर जैसी विपत्तियां पड़ी थी, वैसी विपत्तियों को भोगना और सत्य का पालन करना ही वास्तविक सत्य है। मैंने तो मान लिया था कि नाटक में लिखी विविधताएं हरिश्चंद्र पर अवश्य पड़ी होंगी। हरिश्चंद्र का दुख देखकर उसे याद कर मैं खूब रोया हूँ। आज मैं समझ गया हूँ कि हरिश्चंद्र कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं थे। फिर भी मेरे मन में हरिश्चंद्र श्रवण आज भी जीवित है। मेरा ख्याल है कि आज इन नाटकों को पढ़ूं तो आज भी मेरी आंखों में आंसू आ जाएंगे। संदेश है, जीवन में सच्चाई, प्रेम, बड़ों के लिए श्रद्धा और कर्तव्य भावना का महत्व समझो। प्यारे बच्चों, आज का सुलेख है सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। अर्थात सत्य बोलना तप करने के समान है, तपस्या के समान है, और झूठ बोलने से पाप लगता है। अतः हमें जीवन में सत्य ही बोलना चाहिए। आप इस सुलेख की 5 लाइनें अपनी हिंदी की नोटबुक में पिछले पेज पर लिख लीजिए। प्यारे बच्चों,
आज का सुविचार है, सभी परिस्थितियों में संतुलन बनाए रखना ही प्रसन्नता की चाबी है। अर्थात व्यक्ति को सुख में ज़्यादा सुखी और दुख में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, एक संतुलन बनाकर रखना चाहिए, तभी व्यक्ति हर एक परिस्थिति को पार कर सकता है। प्यारे बच्चों, आप इस पाठ को ध्यान से पढ़ें और इससे मिली शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करने की कोशिश करें। धन्यवाद।